Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 5 from Green Skills, Class 10th Marketing and Sales. And the first topic in this unit is regarding sustainable development. Sustainable development, it is important. आपसे वन मार्कर ये पूछ सकते हैं डेफिनेशन. इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है, it should satisfy the need of the present generation without compromising the capacity of future generation. ठीक है. अगर एक आपको इसी व्हाट डज इट मीन इन सिंपल टर्म्स, अगर कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से फ्यूचर आने वाली जनरेशन्स को कोई नुकसान ना हो. कई बार देखिए जैसे क्या है, आप बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं, पेट्रोल की यूसेज ज़्यादा हो रही है, तो प्रेजेंट जनरेशन तो यूज़ कर रही है, बट उसका भुगतान कौन करेगा? फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन. तो डेवलपमेंट या ग्रोथ ऐसे नहीं हो जानी चाहिए कि सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन उसका फायदा उठा पाए और फ्यूचर जनरेशन को लॉस सफर करना पड़े. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट शुड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रेजेंट as well as future generation. Now why it is important? Sustainable development important क्यों है? See, economic development is using up the resources of the world so quickly, ठीक है, so that our future generation, that is young people of the world, would have serious environmental problem much worse than those we are facing at present. जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके लार्ज बिल्डिंग्स, होटल्स, कंपनीज, बड़े बड़े ऑफिसेज बना रहे हैं. तो इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट अगर हो भी रही है, होटल्स बन रहे हैं, कंपनीज बन रही है, तो ये डेवलपमेंट इट शुड बी सस्टेनेबल. सस्टेनेबल का मतलब है इट शुड नॉट बी एट दी कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन शुड ऑल्सो बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट. तो ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पर जो रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए, राइट? सो नाउ सेकंड इज विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इनकम, कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रही है, सभी लोग जॉब करना चाह रहे हैं, सबके हाथों में आज डिस्पोजेबल इनकम है, तो कंजम्पशन भी मतलब बाइंग हैबिट्स भी लोगों की इंक्रीज हो गई है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि प्रोडक्शन और जो है नेचुरल और यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इट हैज़ टू बी डन इन अ जुडिशियस वे. सो इट लीड टू इंक्रीज इन दी. अब कंजम्पशन देखो, सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ. पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब जॉब्स लोगों की है, लोगों के पास जॉब्स है, तो जॉब्स की वजह से इनकम है, इनकम की वजह से लोगों की बाइंग कंजम्पशंस बढ़ रही है, कंजम्पशंस बढ़ने की वजह से ज़रूरी है कि अब ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए. तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, राइट? नाउ सोसाइटी must thus change its development strategy to a new form where development will not destroy the environment. इसलिए डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि environment को लॉस ना हो. सो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज सभी को पता है बहुत लिमिटेड है, दे आर स्केयर्स, से उनको यूटिलाइज हमें बहुत केयरफुली करना चाहिए, राइट? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये है फूड, वाटर, फ्यूल, ये तीन प्रॉब्लम्स हैं. अब everybody knows to grow the crops what we need rich fertile land, but ये land जो है it is becoming less, ठीक है, क्योंकि अब ये लैंड आप बाकी पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो. तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो बहुत ज़रूरी है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, दे आर गेटिंग डिप्लीटेड ऑल्सो. क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं. तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि लैंड भी कम हो रही है कि हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाते, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. फिर फ्रेश वाटर हमें चाहिए. वी यूज़ फ्रेश वाटर कहाँ से यूज़ करते हैं? रिवर से, पॉन्ड से, फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा. अब रिवर्स और जो पॉन्ड्स है वो पॉल्यूट होती जा रही है. तो वी विल थोड़े सालों में तो अब ये हो जाएगा कि वी विल हैव नो क्लीन वाटर. तो ये एक प्रॉब्लम है. फ्यूल, अब वी आर यूजिंग लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए.
तो बहुत बहुत ट्रीज कट हुए जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब ट्रीज कट हो रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हो रही है। जो अब टेम्परेचर है गर्मियों में, वो इतना टेम्परेचर नहीं होता था व्हेन वी वर इन आवर स्कूल्स। अब तो कितने स्कूल्स में एसीज लग गए हैं, ठीक है, जबकि when we were in school it was not the need of an hour. why? because अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। So these are the certain problems related to sustainable development. अब sustainable development includes what? Reducing excessive use of resources, ज़्यादा मत यूज करो। Enhance resource conservation, resources को conserve करो, ठीक है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स को अगर रीयूज हो सकते हैं तो करिए, रिसाइकिल करिए। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे बायो रिसोर्सेज यूज करिए, ट्रीज प्लांट करिए, ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्पर्स्ड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स। आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करिए, वो टेक्नोलॉजी यूज करो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। अब व्हाट आर एसडीजी गोल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसको एसडीजी फुल फॉर्म भी आ सकता है, वन मार्क। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दे वर लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015, ठीक है। मेन क्या था इसका, एम क्या था, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये बनाए गए, और एम क्या था इनका, टू टेक केयर ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज फेसिंग बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ये देखिए बेटा, ये वाले 17 गोल्स हैं, इनको आपको याद करना है कि पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। तो ये सारे आपकी बुक में भी हैं, इसको आप रीड कर सकते हो, राइट। व्हाट इज सस्टेनेबल प्रोसेस, पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आपको पता है, एंड थर्ड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आपको पता है बच्चे कि फार्मर्स जो हैं इस फार्मिंग में दे डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स, दे यूज ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे काउ डंग टू ग्रो दी क्रॉप्स, ठीक है। इससे क्या होता है, आप केमिकल्स जो फूड के अंदर जाते हैं, अगर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, तो अगर आप ऑर्गेनिक वे से उसको ग्रो कर रहे हो तो ये पेस्टिसाइड्स आप फूड में नहीं जाएंगे क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे, राइट। ओके, सो some basic ways in which people can help towards sustainable development goals. Quality education, अगर education से क्या होता है, जो citizens हैं they become responsible and aware citizens, तो उनको पता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज नहीं करने, लिमिटेड करने। जैसे अभी आई वॉज वॉचिंग वन इंटरव्यू ऑफ आलिया भट्ट, वॉट शी वॉज सेइंग कि शी डोंट हेजिटेट वियरिंग द सेम क्लोथ so many times, repeating it, because she said it is very much necessary to conserve the environment. आप बार बार कपड़े नए नए खरीद रहे हो हर ओकेजन के लिए, what does it mean? It means it amounts to wastage of resources. तो आपको बर्थडे पार्टी में जाना है तो आप क्या बोलते हो अपने पेरेंट्स को, ये तो मैंने मेरे फ्रेंड्स ने देखा हुआ है तो मैं रिपीट नहीं करना, नो, इट इज रॉन्ग। what you are doing wastage, so you should conserve the resources. Clean water and sanitation, तो एफर्ट्स करने चाहिए कि आपको क्लीन वाटर यूज करो, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, राइट। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, यूज सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, बायोगैस, ये यूज करिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब्स टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिलीज, वर्क हार्ड, ये सब करिए। स्किल्स डेवलप करिए और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करिए, हेल्प करिए एक दूसरे की, फ्रेंडली रहिए। सी कंपटीशन इज गुड बट इट शुड नॉट बी अनहेल्दी, इट शुड बी हेल्दी कंपटीशन। जहाँ तक हो सके दूसरों की हेल्प करिए, राइट। देन सस्टेनेबल सिटीज की तरफ हेल्प इन क्रिएटिंग दो सिटीज। कैसे, अगर आप आपके घर में अगर 3 रूम्स हैं तो और आप एक ही रूम में सभी बैठे हैं फैमिली मेंबर्स, तो बाकी 2 रूम्स की लाइट स्विच ऑफ होनी चाहिए। सेव एनर्जी by switching off lights which are not in use. Use natural lights, ventilation हो जहाँ पे, use energy efficient lights, LED bulbs use करिए। Then responsible consumers and producers बनिए, right। कैसे बन सकते हो responsible consumers? Reuse करके,
पेपर को, ग्लास को। क्लॉथ बैग यूज़ करिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए, प्लास्टिक के मत यूज़ करिए। अपनी बुक्स जो है वो डोनेट करिए ताकि किसी और के भी काम आए। और सीजनल फ्रूट्स खाइए। रिपेयर करिए लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। ऑल्सो प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, मैरीन लाइफ होती है, तो इट इज़ नेसेसरी टू सेव आवर ओशंस फ्रॉम पोल्यूशन ऑल्सो, टू प्रिजर्व मैरीन लाइफ। देन प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। ट्रीज प्लांट करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ वेरी जनरल टॉपिक। ठीक है, ये आपको खुद भी आप अपने आप इसको एक बार रीड करके भी आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। दिस इज वेरी मच डूएबल एंड वेरी related to day life. This is all about this unit, and with this unit we are done with our employability skills. Thank you for watching.